अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन्स को। हम इसमें अल्कीन्स का तारुफ पढ़ेंगे और कुछ अल्कीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन फार्मूलाज को हम समझ सकें कि ये बने कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है अल्कीन्स। पिछले मौजू में हमने अल्केन्स को पढ़ा, जिसके अंदर हमने अल्केन्स क्या होते हैं उसका तारुफ पढ़ा, उसकी तभी खसूसियात पढ़ी, उसके सोर्सेज पढ़े और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि वो रिएक्शन कैसे करते हैं और कैसे बनते हैं और आखिर में हमने उसके इस्तेमाल पढ़े। अल्कीन्स जो है ना वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सादा तरीन जो हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं की एक किस्म है, या यूँ समझ लें उन्हीं में से एक ग्रुप है। ये हाइड्रोकार्बन का ऐसा ग्रुप है जो अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान मौजूद होता है। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड जो इनके दरमियान मौजूद होता है इनको अनसैचुरेटेड बनाता है और इनकी अनसैचुरेटेड हो जाने की वजह से ये नए एटम को अपने अंदर शामिल करने की सलाहियत आ जाती है या हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता यूँ है कि हम कहते हैं कि ये अल्केन से मुख्तलिफ़ किस्म का खसूसियात रखेंगे कीमियाई और अल्केन से मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन करेंगे। लिहाजा अल्कीन्स को एक अलहदा मौजू के तौर पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके कीमियाई जो रिएक्शन है और इनके जो कीमियाई खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ़ हैं अल्केन से। हाँ, तभी खसूसियात तकरीबन उससे मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्केन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। लिहाजा हम शुरू करते हैं अल्कीन से। अल्कीन्स अल्कीन्स असल में एक होमोलोगस सीरीज ही है, यानी कि ये ख़ास किस्म के फंक्शनल ग्रुप रखने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एक ग्रुप की शक्ल दे दी जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन अल्कीन से ताल्लुक़ रखेंगे। अल्कीन्स के बारे में सबसे पहला जो इसको देखते ही मेरे जहन में अल्कीन्स ज़ेर है, याद रखिएगा। अल्कीन्स को देखते ही जो मेरे जहन में पहला जवाब आता है ना, जो बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम इसे अल्केन से अलहदा करते हैं, वो आता है कि इसमें मौजूद कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, अब ये बड़ी खसूसियत है, बहुत बड़ी खसूसियत है, जिसके बिना पर हम इसे बाकियों से अलहदा कर देते हैं। यही खसूसियत अलहदा करेगी इसको अल्काइन से। इस मिसाल के तौर पे जो हम सबसे सादा तरीन इसकी मिसाल लेते हैं ना, जो इसका सबसे पहला मेंबर है या मॉलिक्यूल है, वो है ईथीन। ईथीन आप यूँ समझ लें पहला अल्कीन है जो हमारी नज़र में आया, जिसे हमने ढूंढा और उसके बारे में मालूमात हासिल की। उसमें होता यूँ है कि दो कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के ज़रिए, और कार्बन की बाकी जो वैलेंसी है वो मुतमईन होती है दो हाइड्रोजन जोड़कर। अगर मैं गौर करूँ तो जो दो कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट शामिल नहीं है। लिहाजा है तो ये हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। लिहाजा ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, हम उसे कहेंगे कि वो एक अल्कीन है और इसका नाम है ईथीन। ईथीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो कार्बन है। अब बाब नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो कार्बन मौजूद होते हैं हम उसे कहते हैं ईथीन, या अगर दो कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए हो तो ईथेन, और अगर वो दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए मौजूद हों तो हम उसे कहेंगे ईथाइन। तो ये खैर हमारा तो अभी मकसद है कि ईथीन के बारे में थोड़ा सा, या ईथीन के अलावा जो बाकी मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। हम अल्कीन्स को
ओलिफिन भी कहते हैं। इनको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? असल में ना ओलिफिन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऑयल बनाने वाले। क्या इसका मतलब होता है? ऑयली प्रोडक्ट बनाने वाले। ठीक है, मैं से ऑयल के ही बजाय ना लिख लेता हूँ ऑयली प्रोडक्ट बनाने वाले, यानी कि ये ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑयली होती हैं। असल में इनके जो शुरू के मेंबर्स होते हैं ना, शुरू के जो मॉलिक्यूल होते हैं, शुरू के मॉलिक्यूल जो होते हैं, मिसाल के तौर पे ईथीन, प्रोपीन वगैरह, वो शुरू के मॉलिक्यूल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वजह से हम इसे ओलिफिन कहते हैं। ये अब एक मुख्तसर सवाल है कि आपसे पूछा जाएगा कि हम अल्कीन्स को ओलिफिन क्यों कहते हैं। हम अल्कीन्स को ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं कि ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो ऑयली प्रोडक्ट जो हैं वो हम किस तरह लेते हैं? हम उसको लेते हैं इस तरह कि वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके शुरू के मॉलिक्यूल ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। लिहाजा ये जो ऑयल का लफ्ज़ है ना, ऑयल बनाने वाले, असल में ये ऑयली प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ओलिफिन्स वैसे तो ऑयल फॉर्मर्स होते हैं, ऑयल बनाने वाले, लेकिन हम इसको ऑयली प्रोडक्ट बनाने वालों के तौर पे याद करेंगे। तो ये लफ्ज़ आपने लिखना है। हाँ, इसका ज़रूर ये मतलब होता है, लेकिन आपने लफ्ज़ ये लिखना है। अब हम क्या करते हैं कि इनके बारे में एक और चीज़, आखिरी चीज़ और बड़ी चीज़ लिखते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में बताएंगे। पहली चीज़, ये जो अल्कीन्स होते हैं ना, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। चूंकि ये अल्कीन्स है, लिहाजा ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान होते हैं। दूसरी बात, ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन, इसे हम ना शमूलियत का रिएक्शन कहते हैं। शमूलियत का रिएक्शन, इसमें किस चीज़ की शमूलियत होती है? एटम की। किसके एटम की? वो एटम होते हैं, एडिशन रिएक्शन, वो एटम होते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह आप इसमें दाखिल कर सकते हैं। इनकी हाइड्रोजिनेशन हो सकती है, इनकी हेलोजिनेशन हो सकती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, यानी कि तबादला नहीं होता। इनमें तबादले का रिएक्शन अगर आपने करना हो ना, अगर आपने तबादले का रिएक्शन करना हो तो आप इसमें अगर एटम निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बात चली जाएगी, यानी कि और अनसैचुरेशन की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन इनकी पहली ख्वाहिश या इनकी कोशिश या इनकी ये सोच होती है इन मॉलिक्यूल की कि ये डबल से सिंगल बॉन्ड की तरफ आ जाए। उसकी वजह क्या है? डबल बॉन्ड के मुकाबले में जो सिंगल बॉन्ड है वो ज़्यादा इस्तेकाम वाला है। लिहाजा कार्बन चाहता है कि उसका डबल बॉन्ड ख़त्म होकर किसी तरह सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाए, जिसके लिए वो ये रिएक्शन करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी 4 मॉलिक्यूल के बारे में, और उनके हम कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ईथीन। ईथीन का फार्मूला होता है C2H4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसको लिखते हैं ईथीन। अगर आप गौर से देखें तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या बनेगा? देखें, कंडेंस्ड फार्मूला वो क्या बनेगा? 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, एक तरफ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, दूसरी तरफ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और दरमियान में डबल बॉन्ड है। ज़्यादातर हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस के अंदर कंडेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें हम तमाम के तमाम बॉन्ड जो होते हैं उनको जाहिर करते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूं तो 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं
और 2 हाइड्रोजन इस तरह इसके साथ जुड़े हैं कि सिंगल बॉन्ड हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तीसरा जो हमारे पास है वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस एंड यहाँ लिख ले तो एंड फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है ना लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहलाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एटम का सिंबल लिखते हैं, जो एलिमेंट का एटम है ना, मतलब कार्बन है, उसका सिंबल लिखते हैं और उसके इर्द गिर्द हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। हम अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, सिर्फ सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला की जिस तरह की शक्ल है ना उसी तरह का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। बस फ़र्क ये है कि बॉन्ड की जगह मैंने डॉट और क्रॉस का इस्तेमाल करना है जो इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेगा। अब देखिए ये कार्बन का एक बॉन्ड इस तरह बना हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे। मैंने इलेक्ट्रॉन भी उसी जगह पे बनाया है, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी उसी जगह पे बनाया है। अब दूसरी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाया है और उसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से जाहिर करें जिस तरह मैं जाहिर कर रहा हूँ। अब अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन एक आएगा इधर, डॉट के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बनाना है उसके लिए क्रॉस इस्तेमाल करें और क्रॉस के साथ हमेशा हाइड्रोजन के डॉट इस्तेमाल करें, यानी कि हाइड्रोजन इस डॉट एंड क्रॉस में क्रॉस से भी जाहिर कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन और डॉट से भी। सिर्फ ये साबित करना है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है। अगर आप गौर करें तो कार्बन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इश्तराक किया है, या 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके उसने बॉन्ड बनाया है। ये 2 बॉन्ड का बनना डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है और ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में बड़ा वाज़े हो रहा है कि 2 यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 2 एक का एटम देता है, 2 दूसरा एटम देता है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। हमारे पास है प्रोपीन, इसे प्रोपाइलीन भी कहते हैं, प्रोपाइलीन भी कहते हैं, लेकिन हम इसे प्रोपीन ही कहेंगे। C3H6। अब आप सोच रहे होंगे मैं इनके फार्मूले कैसे लिखते जा रहा हूँ, इनका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। इनका एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला निकालने का, वो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, जनरल फार्मूला अल्कीन का। ये जनरल फार्मूला अल्कीन का ये बता रहा है कि अगर आपने कार्बन की तादाद इसमें लिख दी तो आपके पास मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मतलब मैंने 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ढूंढना था तो मैंने n की जगह 3 लिख दिया तो मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। मसलन 3C3 3CH6, तो C3H6। सबसे पहले कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें होगा यूं कि आपका एक कोना जो होगा वो CH3 के साथ होगा, दूसरा कोना जो होगा वो डबल बॉन्ड CH2 के साथ जुड़ा होगा। अब आप कहेंगे ये 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम प्रोपीन है, प्रोपेन नहीं है। वैसे भी हाइड्रोजन प्रोपेन से कम है। प्रोपेन में हाइड्रोजन होते हैं 8, इसमें है 6, तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं खाली जगह थी जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बना, अनसैचुरेशन आ गई। अब मैं इसको अगर बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर की सूरत में तो कुछ इस तरह बनेगा कि 3 हाइड्रोजन जो है ये, फिर एक हाइड्रोजन ये, फिर डबल बॉन्ड और फिर उसके साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला के नीचे स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला के नीचे कंडेंस्ड फार्मूला। अब मैं बनाता हूँ इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मैंने आपको बताया था जब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना होता है तो उसके वैसे तो 2 तरीके हैं। आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना लें, बॉन्ड ख़त्म कर दें और बॉन्ड की जगह डॉट एंड क्रॉस लगा दें। दूसरा तरीका यह है कि आप अंदाजे से 3 कार्बन एक दूसरे के सामने लिखें। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस तरह लिखने हैं जिस तरह इसके हैं, 1 2 3 4, 2 3 4। इसके भी इसी तरह लिखते हैं 1, ठीक है, 1 यहाँ पे होगा, ये देखें 1 1 बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे आप, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसके भी डॉट से बनाएं। अब हाइड्रोजन बनाएं, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस के साथ हाइड्रोजन बना दें, जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट के साथ हाइड्रोजन बना दें, और जहाँ फिर डॉट आ गया
वहाँ क्रॉस के साथ बना दें। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, ये वाला। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ। उस तीसरे मॉलिक्यूल का नाम है ब्यूटीन। अब आप सोच रहे होंगे एक दूसरी बात भी, ये ब्यूटीन, प्रोपीन और इथीन के नाम कहाँ से आ रहे हैं? ये आपने 11वें बाब के अंदर पढ़ा था कि अगर 3 कार्बन हो तो उसका नाम कैसे देना, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो। तो ये मैं वहीं से ढूंढ रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये वहीं से ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि 4 कार्बन है लिहाजा ब्यूटीन होगा, 5 होता तो पेंटीन लिखता। ब्यूटीन का फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8। कैसे आया? यहाँ पे आप 4 लगाएं, यहाँ पे भी 4 लगाएं तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। अब हम कंडेंस फार्मूले की तरफ चलते हैं। कंडेंस फार्मूले में इसका 2 कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं, बाकी जो कार्बन होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपने जहन में बैठा लेना है कि चेन में कोई एक डबल बॉन्ड होगा, सारे ना डबल बॉन्ड बना दीजिएगा। एक डबल बॉन्ड बनाना है ब्यूटीन के अंदर, सारे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक कहीं डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ बनाए, यहाँ भी बनाया जा सकता है। बस हाइड्रोजन उस हिसाब से लगाने हैं कि आपके 4 बॉन्ड बने, 4 से ज़्यादा कार्बन के बॉन्ड ना बने। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखें स्ट्रक्चर में जो ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं। ये हाइड्रोजन है 3, ये 2 हाइड्रोजन है, ये वाला 1 हाइड्रोजन है और फिर इसके 2 हाइड्रोजन है। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब मैंने आपको बताया था कि जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना होता है उसके लिए आप स्ट्रक्चर फार्मूले की शक्ल को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी शक्ल है ना, तो इसमें 4 कार्बन जो हैं वो जुड़े हुए हैं लाइन में। अब पहले कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की उसी तरह आपने जगह बनानी है। देखें एक बॉन्ड इधर तो इधर इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इधर इलेक्ट्रॉन, ये ठीक हो गया। दूसरा क्रॉस बनाना है ऊपर और नीचे यहाँ पे, फिर डॉट बनाना है। हाइड्रोजन मैंने यहाँ नीचे जोड़ा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे यूं। अब ये बन गया आपका वो स्ट्रक्चर जो कि कहलाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। हाइड्रोजन बनाने हैं। हाइड्रोजन इसके मैं बनाऊंगा किसी और रंग से। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आते हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये डॉट के साथ क्रॉस वाले हाइड्रोजन। अब ये जो है ना, ये है डॉट एंड क्रॉस लिव स्ट्रक्चर डायग्राम या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला अल्कीन का। आखिरी पेंटीन, C5H10। इसको यूँ लिखा जा सकता है, मैं इसका जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो थोड़ा नीचे करके बनाऊंगा। इसमें 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो कंडेंस फार्मूला लिखते हुए 5 कार्बन आपस में आपने जोड़ने हैं। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, लिहाजा मुझे ये जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं डबल बॉन्ड इस तरफ कर लेता हूँ और यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसके साथ ही इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब कुछ के साथ 2 आ गया, कुछ के साथ 3 आ गए हैं। इसको ज़रा देख लेते हैं। आप ये वाला फार्मूला यहाँ भी लिखा नज़र आ रहा होगा। ये फार्मूला थोड़ा बढ़ा करके लिखा है ताकि आपके लिए ये वाज़ेह हो जाए कि ये कंडेंस फार्मूले में पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 2, दूसरे उसके अगले तीसरे के साथ 2, फिर चौथे के साथ 1 और पांचवें के साथ फिर 2 हैं। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं। 1 2 3 4 5, उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ें 1 2 3, 1 2 1 2 1 2। अब इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा करके। 1 2 3 4
5, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ तक सारे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ तक। उससे आगे डबल बॉन्ड शुरू हो जाएंगे। तो कार्बन का 1 2 3 4 का इस कार्बन का 1 2 3 4। अब मैंने क्या करना है, इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए जहाँ डॉट आ गया क्रॉस लगा दिया, जहाँ क्रॉस आया था वहाँ डॉट लगा दिया। 8 9 10 पूरे हो गए हाइड्रोजन, और ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ये मैं लाइन आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने बोर्ड के इम्तिहान में नहीं लगानी ये लाइन है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस जगह पे डबल बॉन्ड है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे मौजूद है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।